से बीजेपी के अंदर बाड़मेर विधानसभा सीट पर जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री है या सांसद है उनको चुनाव में उतारा गया है, उसके बाद में एक नई बहस शुरू हो गई थी कि कैलाश चौधरी है। यहां पर दो जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, एक प्रियंका चौधरी है। आप देखिए आज भी उनके समर्थकों ने लगातार एक मीटिंग की थी जिसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर प्रियंका चौधरी को टिकट मिलता है तो 36 कौम उनके साथ में है। साथ ही इसका जो असर है बीजेपी की प्रियंका चौधरी का टिकट का असर है वो चौहटन भी पड़ेगा और शिव पर भी पड़ेगा। और उसके साथ ही प्रियंका चौधरी की टिकट को लेकर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, जो कि पूर्व राज्यपाल है उनको लेकर पेच फंसा हुआ है। और ऐसे में अगर जो किसी कंडीशन के अंदर प्रियंका चौधरी की टिकट अटकती है तो हो सकता है जो यहां से वर्तमान के सांसद है, मोदी सरकार के मंत्री है, कैलाश चौधरी है। हालांकि कैलाश चौधरी इन तमाम चीजों को लेकर साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बीजेपी के अंदर चाहे सांसद हो या मंत्री हो, कोई भी इन तमाम चीजों से इनकार भी करता है, लेकिन अगर जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, अगर जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है फैसला ले लेता है तो उसके सामने किसी की नहीं चलती है। तो ऐसा कहा जा रहा है ये जो क्योंकि बीजेपी ने अब पहले ऐसा बताया जाता पैनल के अंदर एक नाम थे, अब दो नाम डाल दिए हैं। दूसरा इससे अलावा भी एक आधा दर्जन नाम है, बाकी भी नाम है जो कि इन दिनों खामोश नजर आ रहे हैं। और उसके बाद में आप देखिए शिव विधानसभा को सीट को लेकर देखिए वहां पर रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक ये लगातार दावा कर रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी ने 1 महीने भर की यात्रा निकाली थी, सैकड़ों गांव में गए थे और उसके बाद में अचानक ही पिछले 5-7 दिनों से आप देखिए दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं। तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है और उनके जो पास के लोग हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर फाइनल स्टेज पर बातचीत चल रही है। लेकिन अब देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि पहली नवरात्रि के आसपास रविंद्र सिंह भाटी है उसकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर एक जो बड़ा पेच फंसा हुआ है कि बीजेपी है वो किसी भी कंडीशन के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को नहीं लगाना चाहती और रविंद्र सिंह भाटी चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ से टिकट मिले। यहीं पर सारा मामला है, वो पूरी तरीके से फंसा है। सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी है वो काफी पॉपुलर है। आप देखिए जेएनयू से निर्दलीय चुनाव जीते थे, उसके बाद में 3 साल का उनका कार्यकाल रहा था और उसके बाद से ही लगातार लेकिन यहाँ पर आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी के लिए बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल क्या है कि ऑलरेडी बीजेपी के अंदर इतने सारे राजपूत नेता है, जो कि बहुत सारे ऐसे नेता है जो ये नहीं चाहते कि रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री भी हो और वो उनकी एक अलग सी लॉबी है और उसी के कारण ऐसा माना जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी का है वो पेच फंसा हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी खुद निर्दलीय लड़े, उसके बाद में एसएफआई से अरविंद सिंह को चुनाव लड़ाया, तो वो तमाम चीजें थी जिससे आरएसएस वहां पर एबीपी का संगठन है कमजोर हुआ। इसी बात से बीजेपी के अंदर खफा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाटी के जो आसपास के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार बड़े बड़े लोग हैं जो कि उनसे उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन आप देखिए अगर रविंद्र सिंह भाटी की कल ज्वाइनिंग नहीं होती है सुबह के आसपास, तो आप सोच लीजिएगा कि रविंद्र सिंह भाटी का बीजेपी के साथ में टिकट को लेकर तो टिकट किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो दूसरी सूची आएगी उसके अंदर आप देखिए शिव का नाम इस सूची के अंदर है, जिसके अंदर आप देखिए बीजेपी के ऑलरेडी 2 दावेदार है, मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। खंगार सिंह है जो कि 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें हार चुके थे, उस वक्त भी वो 23,000 वोटों से हारे थे, लेकिन वो लगातार सक्रिय है। इसके अलावा स्वरूप सिंह खाला है, आप देखिए 15 सालों से लगातार वो आरएसएस के बड़े नेता के तौर पर देखें कि आरएसएस का कामकाज करते थे और 5 साल से वो बीजेपी के अंदर एक्टिव है और हाल ही में आप देखिए 6 महीने या साल भर पहले उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो वो 1-2 और उसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। राजेंद्र सिंह भियाड़ है जो कि राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी है, गजेंद्र सिंह शेखावत से भी करीबी है, उनका भी नाम है और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। तो ये जो 2-3 नाम है इसी के कारण से आप देखिए शिव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का जो सारा मामला फंसा हुआ है वो इन्हीं के आसपास फंसा हुआ है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को उम्मीद है कि उनकी जो है बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और बाकायदा टिकट भी मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ में वो दिल्ली के अंदर या जयपुर के अंदर लगातार चक्कर काट रहे हैं। और उसके बाद देखिए चौहटन के अंदर आप देखिए चौहटन की सीट आप देखिए हमेशा एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। पिछली बार कांग्रेस के पद्माराम मेघवाल जीते थे, आप देखिए वहां पर आदूराम मेघवाल है, मतलब 4-5 हजार वोटों से ही हार गए थे और पद्माराम है वो जीत गए थे। आरएलपी ने वहां पर बड़ा खेल है वो खराब कर दिया था, तो आदूराम मेघवाल है वहां पर। क्योंकि आप देखिए जो बीजेपी की पहली सूची आई है उसके बाद में कहीं ना कहीं आप देखिए 2018 के जितने भी दावेदार हैं उनको झटका लगा है। कैसे कि 41 में से 29 नाम है, 29 नाम है वो नए थे। तो इसलिए
ऐसा बताया जाता है कि आदूराम मेघवाल है, वैसे तो वो उस सीट पर मजबूत दावेदार है, लेकिन ये एक पेच फंस सकता है। दूसरा एक पेच है आदूराम मेघवाल के साथ में बाकी जो वहां के स्थानीय उम्मीदवार है, उनका ये दावा है कि वो पार्टी के अंदर लिख कर आए हैं और तमाम दावे पार्टी के अंदर वो इस बात को लेकर कहकर आए हैं, बाकायदा एक लेटर करके आए कि हमारे स्थानीय उम्मीदवार है, उसमें से आप किसी को टिकट दे दो। उसमें से आप देखिए दौलत राम खंबू है, जो कि आप देखिए लगातार मैं देख रहा था उनके जो समर्थक है वो लगातार मुझे फोटो भी भेज रहे थे कि कल भी उन्होंने उनके बेटे और उन्होंने दिल्ली और जयपुर के अंदर बड़े बड़े गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, बाकी जो नेता हैं उनसे मुलाकात की है। उन्होंने बहुत सारी चौटन के अंदर मीटिंग भी की है। वहाँ ये लोग ये चाहते हैं कि स्थानीय वर्सेस बाहरी हो जाए ताकि किसी स्थानीय को टिकट मिल जाए। और इसके अलावा भी आप देखिए गढ़वीर है, वो भी है, और जयराम दास है जो कि वो भी दावेदार है, हालांकि उन्होंने वीआरएस नहीं लिया है। और इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है। तो चौहटन को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो उसका चौहटन की लिस्ट का नाम जो दूसरी सूची आएगी उसके अंदर चौहटन का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए गुड़ामलानी है, गुड़ामलानी के अंदर आप देखिए के विश्नोई है, अनंतराम विश्नोई है। गुड़ामलानी में बीजेपी पे ज्यादा पेच नहीं नजर आ रहा है वहां पर। और सिवाना के अंदर हमीर सिंह बाहल है, और जो कि अगर जे आप देखिए पहली तो अभी जो जानकारी निकल कर रहा है कि बीच बार जिस तरीके से 41 सीटों के बाद में बीजेपी के अंदर बगावत हुई है, ऐसे में कुछ विधायकों के टिकट है वो काफी विधायकों के टिकट नहीं काट रही है बीजेपी, इस तरीके की जानकारी आ रही है। अगर टिकट काटती है और नया चेहरा देती है तो सोन सिंह बाहल है। उसके अलावा भी लंबी लिस्ट है उस इलाके के अंदर। और उसके बाद में आप देखिए पचपदरा के अंदर, पचपदरा को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। पचपदरा के अंदर आप देखिए अमराराम चौधरी है जो कि प्रमुख दावेदार है, जो एक नंबर पर चल रहे हैं अमराराम चौधरी है, या उनका अमराराम चौधरी चाहते हैं कि अगर जो उम्र का कोई क्राइटेरिया आता है तो उनके बेटे को टिकट मिले। उसके अलावा गणपत भाटिया है, परशुराम जी महाराज है, ये जो 2-3 नाम है, उसके अलावा भी नाम है। तो ये आप देखिए, लेकिन वहां पर कल भी वोट बैंक के चलते ऐसा माना जाता है कि अमराराम चौधरी को इसका बेनिफिट है वो मिल सकता है, इस तरीके की जानकारी। बाइतू का नाम बीजेपी की पहली सूची के अंदर आ गया। और उसके बाद में आप देखिए जैसलमेर के अंदर भी ऐसा बताया जाता है बीजेपी है इस बार कोई नया एक्सपेरिमेंट कर सकती है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर भी बीजेपी के जो पूर्व विधायक है, छोटू सिंह है, सांग सिंह भाटी है, ये तमाम लोग हैं वो लिस्ट में, विक्रम सिंह नाचना है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो वहां पर भी ऐसा बताया जाता है कि दूसरी सूची के अंदर जैसलमेर का नाम है। पोखरण के अंदर प्रतापपुरी है, उनका तमाम जितने भी सर्वे हुए हैं उस रिपोर्ट के अंदर प्रतापपुरी है वो सबसे टॉप पर चलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए शैतान सिंह है, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम आया था। लेकिन ये जो सारी सीटें ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है उसमें बाड़मेर और जैसलमेर की काफी सीटें हैं वो क्लियर हो जाएगी, इस तरीके की जानकारी निकलकर सीधे तौर पर आ रही है। और अगर जो आप देखिए कांग्रेस की दूसरी जो पहली सूची आएगी, अगर देखिए 2 चीजें, अगर कांग्रेस की पहली सूची 50-60 नाम की आती है तो सिर्फ उसके अंदर 3 नाम होंगे, बाड़मेर, बायतू और पचपदरा। और जो सबसे बड़ा जो पेच है वो फंसा हुआ है वो ऐसा माना जाता है कि शिव और जैसलमेर के अंदर है, शिव और चौहटन के अंदर। शिव के अंदर आप देखिए अमीन खान है जो कि लगातार 10वीं बार दावेदारी पेश कर रहे हैं। कल ऐसा भी किसी ने चलाया था कि किसी बेटे या बेटी को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहां पर फतेह खान है जो कि जिलाध्यक्ष है, लगातार जिला परिषद के सदस्य है, 2 दिन पहले ही उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था। उसके अलावा समा बानो भी है जो कि आप देखिए समा बानो वर्तमान के अंदर भी प्रधान है, इससे पहले भी प्रधान चौहटन की रह चुकी है, वर्तमान में धनाऊ की प्रधान है। और अब्दुल हादी परिवार से आती है, जहां से कांग्रेस के लंबे टाइम से अब्दुल हादी है वो विधायक रह चुके हैं। गफूर खान साहब है जो कि जिला परिषद के सदस्य है ये, और सचिन पायलट भी उनके लिए ऐसा माना जाता है पैरवी कर रहे। शिव के अंदर बड़ा पेच फंसा हुआ, अगर जो 100 सीटों का नाम आता है तो हो सकता है कि शिव की सीट को होल्ड पर किया जाए, ऐसी भी जानकारी है। चौहटन के अंदर भी आप देखिए पद्माराम मेघवाल और जो हादी परिवार का जो किस्सा है उसको लेकर पेच है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के पास में कोई लंबा विकल्प नहीं है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि पहली सूची के अंदर बाड़मेर का जो है नाम है वो बाड़मेर, बायतू, और अगर इसके अलावा बाड़मेर, बायतू, और तीसरा जो नाम है पचपदरा का होगा। अगर जो छोटी सूची होगी, बड़ी सूची होगी तो आप देखिए बाड़मेर, बायतू, पचपदरा, चौहटन, शिव, ये जो तमाम नाम है वो है। 2 जो नाम पीछे रह जाएंगे अगली सूची के अंदर आएंगे, उसमें हेमाराम चौधरी वाली गुड़ामलानी है, जहां पर अभी तक कांग्रेस ने कुछ भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हेमाराम चौधरी दिल्ली जाकर वापस लौट गए हैं। सिवाना के अंदर आप देखिए स्थानीय वर्सेस बाहरी चल रहा है, वहां पर बताया जाता है कि काफी लोग हैं वो अलग अलग गुट है, तो वहां अलग अलग गुट है वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार, अपने अपने तरीके से टिकट की पैरवी कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखिए
कल शाम तक ऐसा बताया जाता है कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है, बीजेपी की दूसरी सूची भी कल शाम तक आ सकती है। ये तमाम विश्लेषण था इस वीडियो के अंदर। मैंने बताया कि कौन सी सीट पर क्या कुछ है और कौन सी सूची के अंदर किस सीट का नाम हो सकता है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।